हिंद दोस्तों, मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से। जैसा कि मैं आपको प्रतिशत बता रहा था, तो प्रतिशत के हमने बेसिक से दो टाइप कर लिए थे। आज हम तीसरे टाइप पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो तीसरे टाइप में हम उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें तुलना करने की बात, कंपेयर करने की बात की जाए। पहली संख्या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में, व्यक्ति के बारे में, इनकम के बारे में कहा जाएगा कुछ प्रतिशत ज्यादा है या कुछ प्रतिशत कम है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से रखिएगा। जब कभी भी आपके सामने तुलना वाली क्वेश्चन यानी तुलनात्मक कंपेयर क्वेश्चन आ जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पीछे से, अगर तीन नंबर्स के बारे में चर्चा है, पहली दूसरी तीसरी संख्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर को एज्यूम करके सॉल्व कीजिएगा। आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन टाइप 1 का क्या कह रहा है। कह रहा है एनी टू नंबर इज 20% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर। तीन नंबर के बारे में चर्चा है, यहाँ पर पहली संख्या के बारे में, यहाँ हम दूसरी संख्या और यहाँ हम तीसरी संख्या की ओर चलते हैं। तो कहा जा रहा है क्या कि कोई दो संख्या अधिक है। कितना अधिक है? तो 20% अधिक है और 25% अधिक है। किससे अधिक है? तो तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर से अधिक है। तो आप थर्ड नंबर को 100 एज्यूम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। हालांकि यह हमने माना है, वास्तव में यह 100 है नहीं। आगे चलते हैं तो कह रहा है कोई दो संख्या, पहली संख्या 20% अधिक है तो यह 120 हो जाएगा, और 25% अधिक है तो यह 125 हो जाएगा। आपके पास जब भी कुछ इस तरह के पैटर्न आ जाएं, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यह सिंप्लीफाई हो सके तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 5 से यह चला जाएगा 24 टाइम्स, 5 से चला जाएगा यह 25 टाइम्स, और 5 से चला जाएगा यह 20 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 25 है और तीसरी संख्या 20 है। इस रेशियो में है, 24, 25 और 20 के अलग अलग मल्टीपल में है। क्वेश्चन जो आस्किंग है, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो हम मान लेते हैं x% है। बताइए दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या हमारे पास 25 है, पहली संख्या हमारे पास है 24, और कहा जा रहा है x और बट्टा में 100 करते हैं। प्रतिशत का मतलब हमने लास्ट के दो वीडियोस में बड़ी आसानी से सीखा है कि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 लिखना। अगर आप क्रॉस इंटू करते हैं तो 25 का 100 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 2500, और x का वैल्यू निकालने के लिए आप 24 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 24 इकाई 24, 24, यहाँ एक जीरो, एक बार जीरो दीजिएगा तो 100, और 24 चौक 96, 24 इकाई 24, लगभग लगभग 104.16% यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। आगे देखते हैं टाइप 3 का अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारे सामने। चलिए जी, फिर से कंपेयर वाली बात आ गई, और आगे चलते हैं तो सवाल क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दो संख्याएं, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 60% लेस। पिछले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कम है। तो कितना कितना कम है, ध्यान से देखिएगा। तीन संख्याओं के बारे में, थ्री नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो कहा जा रहा है 40%, यानी 40% 40 कम कर देंगे तो यह 60 होगा, और 60 कम कर देंगे तो यह 40 होगा। 100 से जितना अधिक है तो 100 में ऐड करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, और 100 से जितना कम कहा जाए उतना हम घटा देंगे। तो कहा जा रहा है 40% और 60% कम है। तो 100 से 40 कम यानी 60, और 100 से 60 कम यानी 40 है। देखिएगा, अगर यहाँ से कुछ कटने वाली बात है, डिवाइड होगा, तो
तो आप 20 से डिवाइड कीजिएगा 20 से, यह 3 टाइम, यह 2 टाइम और यह 5 बार में। कहा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखिएगा, देन हाउ मच परसेंटेज सेकेंड नंबर इज लेस। दूसरी संख्या कम है, किससे कम है? फर्स्ट नंबर पहली संख्या से। जैसा आप देखिएगा तो दूसरी संख्या बिल्कुल कम है, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 2 है। निश्चित तौर पे यह कम है। कितना कम है? तो आप कहेगा 1 कम है। सर किससे कम है? तो पहली संख्या से, और पहली संख्या क्या है? 3 है। आप 1/3 और 1/3 को आप 2 बार 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिशत बनाने के लिए 1/3 को या तो आप 100 से इंटू कर दीजिएगा, या अगर आपको याद है तो 1/3 होता है हमारे पास 33.1/3%। अगर आप 100 से इंटू कीजिएगा तब भी हमारे पास 100/3 आएगा, और 100/3 को जब तोड़ेंगे तो 33 टाइम्स 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100 और बट्टा में 3, वही बात आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और यह भी कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में जब एक भाग हो तो वह 100% होता है। अगर 1/2 चर्चा करें तो वह 50% होता है। कहीं पर अगर 33.1/3% मिल जाए लिखा हुआ तो हम उसको 1/3 कहेंगे। उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है, चलिए जी, क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300। यदि y का x% 150 है और z का y% 3 है, तो x और z में आपको अंतर बताना है कि क्या होना चाहिए। x और z अंतर नहीं, संबंध, रिलेशन बताना है कि क्या होना चाहिए। ध्यान से देखते हैं। चलते हैं जी, देखिएगा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है y का x% यानी x/100 यह बराबर है 150 के। अगला सेंटेंस कहा जा रहा है z का y% y/100 यह बराबर है 300 के। तो हमसे कहा जा रहा है आप बताइए x और z में क्या संबंध है। अगर हम पूरे ध्यान से चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि इस बात को जब कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू वाई बराबर हमारे पास होना चाहिए 150 पर 100 से गुना करेंगे तो 15,000 होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो y और z का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा 3000 यानी 30,000, 30,000, 30,000 हो जाएगा। देखिएगा अगर हम दोनों को कंपेयर करें, यहाँ एक्स वाई और यहाँ वाई जेड, ध्यान से देखते हैं, या तो हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को भाग दे देते हैं या आगे चलते हैं तो एक्स वाई है और यहाँ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई जेड। ध्यान से देखिए एक्स वाई की जगह हमारे पास है 15,000 और वाई जेड का जो वैल्यू है वह है 30,000। 30 से 30, 15 से यह एक बार और 15 से यह 2 बार, y से y कैंसिल आउट होगा, यानी x/z करेंगे तो 1/2 होगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू जब 1 होगा तो z का वैल्यू 2 होगा, यानी जब x में हम 2 से गुना करेंगे तो वह z के इक्वल आएगा। मैं क्या कह रहा हूं एक बार आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा कि जब हम x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, गुना करेंगे, तब वह z के बराबर होना चाहिए। x में जब हम 2 से इंटू करेंगे तब वह z के बराबर होना चाहिए, यानी z बराबर 2x, z बराबर
2x, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को रिमाइंड करके ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा जा रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन, हमसे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, लीजिए एक प्यारा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज बाइलैंग्वेज है तो लंबाई चौड़ाई बड़ी है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन। समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। यह क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। SSC का एक एग्जाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें यह पूछा जा चुका है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर 8 होल 1/3 लेस देन थर्ड नंबर। अगर हम 8.1/3% को भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या आता है। 24 और 1 25/3% का मतलब अपॉन में 100 और यह 4 टाइम्स डिवाइड होगा, हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा 1/12। यानी 8.1/3 के प्रतिशत की बात की जाए तो यह 1/12 बनेगा। कम है। क्या कहा जा रहा है? दूसरी संख्या आगे कहा जा रहा है और तीसरी संख्या द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वह है 15:16। कहा जा रहा है पहली और तीसरी संख्या के औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जानकारी के लिए भी हम आपको बता देते हैं, जब औसत पढ़ेंगे तब फ्री हो जाएंगे। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम, हाँ जी, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यानी नंबर के बारे में यह बात देखते हैं। जब हम एवरेज पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे इस बात को। ध्यान से देखिएगा, आप चलते हैं। कहा जा रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है। और अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो कंपेयर करने वाली चीज, तो आप लास्ट से सॉल्व कीजिए, ज्यादा आसानी से बनेगा। कौन कम है? तो पहली संख्या कम है, फर्स्ट नंबर कम है। किससे? तो सेकंड से। कितना? तो 1/12, यानी तीसरे नंबर को हम 12 मानते हैं, तो एक कम, क्या 11 हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि सेकेंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है, सेकेंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वह 15:16 है। यानी जब तीसरा नंबर हमारे पास 16 है तो दूसरा जो नंबर होगा वह 15 होगा। इस बात को हम पलट के क्वेश्चन के तर्ज पे लिखे हैं। अगर रेशियो के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे, इस दोनों को इंटू करेंगे और यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे। तो यहाँ जब हम इंटू करेंगे 16 × 11 तो 176 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 192 और 15 × 12 180 180 हो जाएगा। पहली संख्या हमारे पास 176, तीसरी संख्या 192 और दूसरी संख्या 180 के अनुपात में आएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 44 बार में, 4 से यह कट जाएगा 48 बार में और 4 से डिवाइड होगा 45 बार में। ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के बारे में सजाकर लिख रहे हैं। पहली संख्या 44, दूसरी संख्या 45 और तीसरी संख्या 48। यह हो जाएगा, इस अनुपात में होगा। सवाल कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम है या कितना अधिक है। तो इन दोनों का जब औसत निकालिएगा पहली और तीसरी संख्या का आप जब एवरेज निकालिएगा तो हो जाएगा 44 + 48/2 कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारे पास आएगा 46। कहा जा रहा है कि एवरेज जो आया है, जो औसत आया है एवरेज, वह आया है 46। तीसरी, पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम है या अधिक है। दूसरी संख्या से यह अधिक है। कितना अधिक है?
तो 1 अधिक है, किससे अधिक है दूसरी संख्या से तो 45, और प्रतिशत के लिए हम 100 करेंगे। 5 से यह जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा यह 20 बार, और 20/9 यानी कह सकते हैं क्या कि 2.22% आएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा सर, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पूछा गया क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, तो कहने के लिए यह प्रतिशत का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रतिशत के साथ साथ औसत का भी यूज किया है, अनुपात का, रेशियो का भी यूज किया है। तो ध्यान से, और अगर किन्हीं भाई को, दोस्त को इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान। चलिए जी, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है, इफ A is 28% more than B and C is 25% less than sum of A and B, then what percent will C more than A? करेक्ट वन, मतलब कह रहा है सवाल कि A B से 28% अधिक है, और C के बारे में कि A और B के योगफल से 25% कम है। एक बार ध्यान से देखिएगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। कहा जा रहा है A और B के बारे में, A B से अधिक है, अगर B 100 है तो अधिक है यह 128 अधिक है। C के बारे में क्या कहा जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। C के बारे में हमने आपको दोस्त पहले भी बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर अधिक है तो 100 में ऐड कर देंगे, अगर कम है तो 100 में माइनस कर देंगे। सी के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ए और बी के सम से, ए और बी के सम से 25% कम है, यानी यह कितना है, कम है। तो 100 से 25 कम क्या, 75% है। कहा जा रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा दशमलव के पूर्णांक निकटतम तक, आपको यानी डेसिमल के अप्रोक्स में वैल्यू बताना है। आप बताइए, ए की जगह 128 और बी की जगह 100 रखेंगे तो ए प्लस बी क्या 228 हो जाएगा। और 75% का जब आप भिन्न तोड़िएगा तो 75 अपॉन में 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, यानी 3/4 आएगा। और सी का जो वैल्यू आएगा, सी का जो मान आने वाला है हमारे पास, वह आने वाला है 4 से चला जाएगा यह 5, और आगे देखते हैं तो 7 टाइम्स, और 7 से इंटू करते हैं तो 7 या 21, 5 या 15, 16 और 17, यानी हमारे पास जो सी का वैल्यू आएगा वह आएगा 171। सवाल कह रहा है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सी अधिक है, ए से अधिक है, पहले निकालेंगे कितना अधिक है। तो 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, हम कहेंगे 43 अधिक है। किससे अधिक है, तो 128 से अधिक है। और प्रतिशत निकालने के लिए, बनाने के लिए प्रतिशत हटाते हैं तो अपॉन में 100 करते हैं, अगर प्रतिशत बनाना है तो इंटू 100 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यह लगभग लगभग 3 टाइम्स चला जाएगा, लगभग लगभग 3 बार जाएगा, और 100/3 33 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए 33.6% हमारे पास आंसर होना चाहिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से देखिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है आप उसका PDF अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, फिर से हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा।
A is 20% more than B and B is 40% less than C। इस बार सवाल कहा जा रहा है दो अलग अलग चरणों में। A B से 25% अधिक है। A अधिक है, किससे अधिक है? B से 25% अधिक है। 25% का जो भिन्न होता है वह होता है 1/4, यानी B जब 4 होगा तो 4 से 1 अधिक यानी 5 A का वैल्यू होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है B C से कम है। B के बारे में कहा जा रहा है कि यह C से कम है। कितना कम है? तो 40%, और 40% का जब भिन्न बनाइएगा तो 2/5 बनेगा। क्या मतलब है कि C का वैल्यू अगर 5 है तो हम कहेंगे उससे 2 कम B का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आगे फिर सवाल कहा जा रहा है D से 30% अधिक है। कौन अधिक है? तो कहा जा रहा है C अधिक है। C और D के बारे में चलते हैं तो 30% का भिन्न बनता है 3/10, यानी जब C अधिक है D से, यानी G जब 10 होगा तो 3 ज्यादा, यानी यह 13 होना। सर एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास इस पैटर्न का सवाल आए तो हम A अनुपात B और B का C के साथ रेशियो निकालते हैं। तो A और B कहा जा रहा है 5:4, B और C कहा जा रहा है 3:5। जब यहाँ पर चलेंगे तो हम कहेंगे क्रॉस करते हैं, पहले टर्म को पहले के साथ, बीच वाले को बीच और लास्ट वाले को लास्ट से गुना करते हैं। तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 चौके 20। अब C का D के साथ रेशियो कहा जा रहा है 13 और 10 है। स्मार्ट वर्क करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले का इस तीनों से इंटू करेंगे। तो 13 का 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 195। लास्ट का लास्ट से गुना करेंगे तो 200। इसका क्या मतलब हुआ कि A का वैल्यू 195 और D का वैल्यू 200। सवाल कहा जा रहा है A D से कितना प्रतिशत कम है? A कम है। किससे कम है? D से कम है। अगर हम संख्या में देखें तो कितना कम है? तो हम कहेंगे क्या कि 5 कम है। किससे कम है? तो D से, यानी 200 से कम है। और प्रतिशत बनाने के लिए इंटू 100 करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5/2, यानी 2.5 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सर मैं एक बार फिर से आप सबों को बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में हमने अगेन रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आपको रेशियो की जानकारी है तब तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार जाके इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा, सारा क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आएगा। और ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। हमारे पास टाइप 3 का यह 6 क्वेश्चन का एक सीरीज था, और टाइप 3 यानी परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से आपके लिए कंप्लीट परसेंटेज लेकर आया हूं। हर रोज आपको शाम 7 बजे परसेंटेज का यह टॉपिक मिल जाएगा, जिसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आप इस चीज को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।